राजनीति से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? क्या किसी राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करते हैं? चलिए जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यतः मानव जाति, उसके द्वारा संगठित समाजों और इतिहास तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करता है। वह विभेदों को मिटाने के तरीके भी सुझाता है और कभी कभी क्रांतियों की हिमायत भी करता है। बहुधा भविष्य के बारे में पुनर्निर्माण भी दिए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की तटस्थ तलाश और दूसरी ओर राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ की तटस्थ खोज का संयोग है। नमस्कार साथियों, मैं जय राउत भारतीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय राउत भारतीय के नाम से है। और यदि आप मेरी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत आदि के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को तो आज भी समानार्थी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं है। दर्शन और बुद्धि का विज्ञान है। प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक दार्शनिक इसी कारण है कि उन्होंने सत्य की खोज की। राजनीतिक दर्शन दर्शन का एक भाग है। दर्शन संसार की प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में दर्शन न केवल है का परीक्षण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि किसी वस्तु को कैसा होना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ कल्पना लोक की बातें भी शामिल होती है। हेलोवेल का कहना है कि दर्शन अर्थ की तलाश है। यह हमारे ज्ञान को कुछ विवेकशील व सार्थक प्रतिमाओं में संलिष्ट करने का प्रयास करता है। दर्शन का वास्तविक उद्देश्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक गहन करना भी है। जब दर्शन को राजनीतिक घटनाओं पर लागू किया जाता है तो यह राजनीतिक दर्शन बन जाता है। हेलोवेल का कहना है, राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह मानव के विश्वासों को आत्मसजगता में लाए और तर्क व बुद्धि के आधार पर उनकी समीक्षा करे। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख अंतर यही है कि दार्शनिक सिद्धांत शास्त्री हो सकता है जैसे प्लेटो व अरस्तु थे, लेकिन वह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक भी हो। हेरल्ड लासवेल व चार्ल्स मेरोवियन सिद्धांत शास्त्री तो थे, लेकिन वे हॉब्स व लॉक जैसे महान दार्शनिक नहीं थे। राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक संस्थाओं के साथ उतना निकट का संबंध नहीं है जितना उन विचारों और महत्वाकांक्षाओं के साथ है जो उन संस्थाओं में निहित है। यह अनंत निहित है प्रेरणाओं, विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं की खोज करने की आड़ में राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं की सत्ता के भीतर देखने का प्रयास करता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह का राजनीतिक संगठन का उपयुक्त होगा। उत्तम जीवन क्या है, यह नैतिक चिंतन का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत अनुभवात्मक ज्ञान पर आधारित होने के कारण उत्तम जीवन को परिभाषित करने के काफ़ी निकट पहुंचकर भी उससे दूर ही रहता है, परंतु राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तम जीवन की बहुत ही मान्यता को परखने की सहायता अवश्य ही मिल जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अनंतर राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का चयन और प्रयोग किया जाता है। सार रूप में कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्य, आदर्शों, मानकों और मूल्यों से है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक कठिन घटनाओं में से एक है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से थ्योरिया शब्द से हुई है। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। थ्योरिया शब्द का अर्थ है समझने की दृष्टि से, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है जो उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। अर्थात एक सामाजिक दृष्टि को एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की तरह पूरी सोच या समझ शामिल होती है। उसमें तथ्य का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध,
उसकी मान्यता और वे लक्ष्य शामिल है जिनके लिए किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये एक छोटी सी व्याख्या आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे किसी राजनीति से जुड़ी अगली विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।